एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और उन बच्चों से हम लगातार बात कर रहे हैं जो यूक्रेन से नेबरिंग कंट्रीज़ के ज़रिए भारत पहुंचे हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही हमारे साथ पिताजी भी मौजूद हैं जो अपने बच्चे को यहाँ रिसीव करने आए हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद भाटी है और मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला हूँ। खारकिव सिटी में अभी बहुत ज़्यादा बमबारी शेलिंग हो रही है और वहाँ के सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत ही हालात ख़राब है। शेलिंग रोज़ बढ़ती ही जा रही है और अभी भी बच्चे वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। बट इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए होने की आप खारकिव में बात कर रहे हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे लगातार बात हो रही है और खारकिव में या मेरे फ्रेंड हैं अभी भी, वो वहीं पे फंसे हुए हैं बट सेफ हाउस में है। मुझे ये बताइए कि जब खारकिव से आप निकले तो वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? क्या कुछ आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा? जब हम हॉस्टल से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर पैदल चल के -8 डिग्री में पहुँचे तो वहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। हमारे को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया था, इंडियंस को चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस दी जा रही थी। फिर भी किसी तरह हम 8-9 घंटे बाद बहुत प्रयासों के बाद चढ़े थे ट्रेन में और वहाँ से लवीव पहुँचे। फिर लवीव से पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। फिर भी बॉर्डर पर वही हाल था कि यूक्रेनियंस को ही आगे बढ़ाया जा रहा था। पोलैंड पर 8 घंटे तक हमारे को पोलैंड बॉर्डर पर रोका गया था -8 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वहाँ से हमारे को निकाला और पोलैंड में पहुँच गया। मुझे ये बताइए किस तरह की मदद वहाँ पे आप लोगों तक पहुँची, किस किस ने मदद की वहाँ पर? जैसे ही हम पोलैंड बॉर्डर पार करें तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की बसेस लगी हुई थी, वो डायरेक्ट होटल में ले गई और बहुत अच्छी सुविधा थी। हमारा मनोबल टूटा हुआ था फिर भी बहुत मजबूत किया। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इंडियन एम्बेसी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने इंडियन स्टूडेंट्स मनोबल से टूटे हुए थे, इनका मनोबल इतना मजबूत किया और यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। चलिए यहाँ पर आपके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज तो बेटा घर आ गया, कैसा लगा? परिवार में बहुत 3 दिन पहले पता चला था कि बच्चा हमारा लिविव से खारकिव से निकल के और लिविव पहुंच गया तो सब परिवार की सांस में सांस आई और 2 दिन तक कम से कम इससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जिस वक्त ये वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकला तो 2 दिन तक इसका फ़ोन नहीं लगा और रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे बंकर में ही रहा। वहाँ पे बमबारी हो रही थी, मिसाइलें चल रही थी। जैसे तैसे इसकी एक हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इसके साथ करीब 300 बच्चे थे। 300 बच्चों में से ये 2 बच्चे वहाँ से निकल पाए हैं। 300 बच्चों में से 6 बजे वहाँ पे रेड अलर्ट हो गया था, वहाँ तक यूक्रेनियन ने इनको घुसने नहीं दिया ट्रेन में। उसके बाद में इसने जैसे तैसे रात को कोई ट्रेन आई, उस ट्रेन में जैसे तैसे धक्का मुक्की करके इसकी हिम्मत से, इनके मनोबल से ईश्वर ने भी इसका साथ दिया और ये उस ट्रेन में घुसने में कामयाब रहा। तो ये बताइए, आपके पिताजी कह रहे हैं कि 300 बच्चे आपके साथ थे, उसमें आप 2 लोगों को ही ट्रेन मिल पाई, ऐसा हुआ? यस, हम ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सरकार का एम्बेसी से नोटिस आया है कि आप तुरंत सेफ हाउस पहुंच जाइए 6 बजे से पहले। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो निकल चुके थे और हम 2 स्टूडेंट थे वो बच गए थे। फिर हम रात को 9 बजे तक बंकर में छिपे रहे। आप सोचिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके भारत पहुंचे हैं, क्योंकि जिस जगह वो लोग मौजूद थे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, मेट्रो में, स्टेशंस के बंकर्स में, वहाँ से वो लोग किसी तरह खुद मोटिवेट होकर निकले। ट्रेन्स ली उन लोगों ने जिसमें भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद आज वो भारत लौटे। हालांकि उनके परिवार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है क्योंकि बच्चे जो है घर वापस आ गए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।